नमस्कार बच्चों, हम लोग हैलो एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगले मेथड्स को पढ़ते हैं। और आपको मैंने उस दिन बताए थे कि हैलो एल्केन बनाने के 5 मेथड्स हैं। 5 मेथड्स में नंबर 1, एल्केन से एल्केन को डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा दीजिए, हैलोजन की क्रिया करा दीजिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका हैलो एल्केन बन जाता है। फिर मैंने एल्कीन से बताया, एल्कीन की किसी भी हैलोजन अम्ल से क्रिया करा दीजिए, आपका हैलो एल्केन बन जाता है। और अगर आपकी एल्कीन असम्मिति हो तो आप मार्कोनी-कॉक के नियम से आप अभिक्रिया कराते हैं। इसके बाद हमने आपको तीसरा मेथड एल्कोहल से बताया कि एल्कोहल पर किसी हैलोजन रखने वाले यौगिक की क्रिया करा देंगे तो आपका हैलो एल्केन बन जाता है। आगे के जो 2 मेथड बचे थे उन्हें हम आज कवर करेंगे। तो अगला मेथड वहाँ पर आप देखेंगे पिछली क्लास से, तो हमारा अगला मेथड 4th मेथड हमने आपको डिस्कस किया था कि एल्किल हैलाइड से। बेटा एल्किल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और मैं लिखा रहा हूँ एल्किल हैलाइड से। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एल्किल हैलाइड आप जानते हो RCl, RBr, RF, RI ये होती है। और सबसे ज़्यादा संश्लेषण में इस्तेमाल होती है, सिंथेसिस में इस्तेमाल होती है हमारी मेथिल या एथिल आयोडाइड, या हम जनरली कहें एल्किल आयोडाइड। और RF को हम लोगों ने जब बनाया था एल्केन से कि किसी भी एल्केन का फ्लोरिनेशन करें तो हमें फ्लोरो एल्केन मिलता है, और बताया था कि यह अभिक्रिया इतनी तेज होती है कि विस्फोट हो जाता है। कहने का आशय क्या है कि हम लोग फ्लोरो एल्केन को जनरली नहीं बना सकते। इसी तरीके से RI को भी बनाने में समस्या है कि RI जब भी बनाते हैं तो अभिक्रिया पश्च दिशा में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाती है, और जिससे इसकी यील्ड कम मात्रा में होती है और यह कम बनता है। तो हम एल्किल फ्लोराइड और एल्किल आयोडाइड को हम लोग जो है बनाने की विधि यहाँ पर देखेंगे। और किससे बनाएंगे? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड किसी भी विधि से प्राप्त हो गया है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड में। इसलिए इस विधि का और अच्छा नाम ये हो सकता है कि हम इसे कहें कि ये हमारी हैलोजन विनिमय, विनिमय मीन्स विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय विधि कहलाती है। इस विधि में एक एल्किल हैलाइड दूसरे एल्किल हैलाइड में बदलेगा, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या समान रहेगी, हाइड्रोकार्बन की वैल्यू सेम रहेगी, बस हैलोजन बदल जाएगा। और मैंने जैसा अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर इस विधि में 2 विधियाँ हैं जो एक नाम से प्रचलित हैं, तो हम लोग उनको नाम से ही पढ़ते हैं। पहली विधि जो है हमारी है फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया से हमारा क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनता है। अगर हम किसी भी विधि से एल्किल हैलाइड बनाए हों, एल्किल हैलाइड का हमने निर्माण किया हो और उसे हम एल्किल आयोडाइड में बदलना चाहते हैं तो हम लोग फिंकलस्टीन अभिक्रिया की मदद से कर सकते हैं।
बड़ी ही आसान सी अभिक्रिया है। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो, स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं कि एल्किल आयोडाइड हैलाइड विनिमय द्वारा बनाई जाती है और यह अभिक्रिया फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे करेंगे बेटा? कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, मान लीजिए हमने RX लिया। अब बेटे यहाँ X में क्या होगा? क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, और उसकी रिएक्शन हमें करानी होगी सोडियम आयोडाइड से, और विलायक को रखना होगा एसीटोन। एसीटोन विलायक की उपस्थिति में यहाँ पर हैलोजन का विनिमय हो जाएगा क्लोरीन या ब्रोमीन सोडियम के साथ, और आयोडीन हमारे एल्किल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन के साथ चली जाएगी। और इस प्रकार आप देखो तो RI एल्किल आयोडाइड बन गया और साथ ही साथ सोडियम हैलाइड बन गया। एग्जाम्पल लिखें, जैसे हमने लिया C2H5Br प्लस NaI एसीटोन। एसीटोन यहाँ विलायक के भांति व्यवहार करता है, हमारा बन जाएगा C2H5I और NaBr। तो फिंकलस्टीन अभिक्रिया बेटा याद रखिएगा एल्किल आयोडाइड के निर्माण में लाई जाती है। दूसरी अभिक्रिया हैलोजन विनिमय की है, वह है वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है स्वार्न रिएक्शन। तो उसको देखते हैं। स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया से बच्चों याद रखिएगा क्या बनता है? RF एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड का निर्माण किया जाता है। यहां पर हम करते क्या हैं? हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं और उसको हम लोग क्रिया कराते हैं किसी मेटैलिक फ्लोराइड से। मेटैलिक फ्लोराइड का आशय एंटीमनी फ्लोराइड ले सकते हैं, मरकरी का फ्लोराइड ले सकते हैं, कॉपर का फ्लोराइड ले सकते हैं। कोई भी मेटैलिक फ्लोराइड ले लें और हम इसको इसके साथ हीट करें तो हमें RF एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। और इस प्रकार हम फ्लोराइड और आयोडाइड को भी बना सकते हैं, जो अन्य विधियों से जिनको बनाना संभव नहीं था। चौथी और पांचवी विधि यहां पर आपसे डिस्कस करते हैं। वो हमने लिखाया था कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से। पांचवी विधि हमारी है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा क्या बोला जाता है? RCOOH, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह है। इस विधि में हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल न लेकर के उसका लवण लेते हैं। अब लवण की बात आई, जैसे हमने कहा कि ये HCl हमारा अम्ल है। अगर HCl में हम इसके हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह एक कोई धातु लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? NaCl, और ये क्या हो गया? लवण। और ये क्या है बेटा? अम्ल। तो वैसे ही हमें इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया पूछे तो आप उसका लवण बना देंगे, या सीधे सीधे कह दे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के
सिल्वर लवण से, ऐसा भी कह सकते हैं, सिल्वर लवण से। तो सिल्वर लवण से अर्थात RCOOH की जगह बेटा क्या लग जाएगा, सिल्वर, Ag। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लें और इसको हम जो भी हैलाइड बनाना हो उस हैलोजन के साथ इसको मिक्स करें और यहाँ पर हम जो विलायक का इस्तेमाल करेंगे वो रहता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में इनको करके हीट करें तो हमें यहाँ पर हीटिंग से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हीटिंग होगी तो यहाँ से COO अर्थात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। सिल्वर यहाँ से एक हैलोजन लेकर अपना हैलाइड बना देगा और यहाँ पर आप देखो एक X और R बचा और आपका हैलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण बात आपको ये देखने को मिल रही है कि जो एल्किल हैलाइड बन रहा है और जो आपने पेरेंट लिया था कंपाउंड उसमें और बनने वाले एल्किल हैलाइड में कार्बन की संख्या घट गई है। अगर यहाँ पर आपके N कार्बन हैं तो उत्पाद में आपके कितने कार्बन मिलेंगे, N-1 कार्बन। अर्थात हम कार्बन कम करना हो किसी अभिक्रिया में तो इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस पर हम जैसे देखें, हमने लिया CH3COOAG, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सिल्वर, और ये एसिटिक एसिड था इसलिए इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट को अगर हम ब्रोमीन के साथ CCl4 में गर्म करें तो यहाँ से आपका देखिए CO2 मुक्त हो गई, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया और साथ ही साथ आपका CH3Br। यहाँ देखो कितने कार्बन है बेटे, 2 कार्बन, और यहाँ आप देखो तो जो उत्पाद बना उसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। तो ये हमें कार्बन कम करने के लिए भी हम अन्य जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार ये 5 विधियां हैं हमारे एल्किल हैलाइड बनाने की। ये सामान्य विधियां हैं, इन्हें आप याद रखिए और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में हम लोग भौतिक और रासायनिक गुण हैलो एल्केन के सीखेंगे।